विशेषताएं हैं, क्या मान्यताएं हैं, आज हम आपको पूरा निधि वन घुमाने वाले हैं। आप लोग हमारे साथ बने रहिए और देखिए निधि वन में अभी मंदिर में हम प्रवेश करेंगे। निधि का जो वन है निधि जी का, उसका मैं अपने साथ इस कहूँगा पूरा नज़ारा आपको दिखाएं। आप लोग मेरे साथ बने रहें और देखिए निधि वन का नज़ारा। निधि वन का जो भी रहस्य है, जो भी सच्चाई है, वो हम आपको बताएंगे। बहुत आराम से, बहुत प्यार से समझाएंगे। जिस तरह से आप लोग समझ पाएँ उस तरह से हम आपको समझाएंगे। तो मैं अपने साथ इस कहूँगा ये आपको निधि वन का नज़ारा दिखाएं। यहाँ से हम निधि वन के लिए प्रवेश करते हैं। ये प्रवेश द्वार बने हुए हैं। देखिए निधि वन ललिता कुंड भी यहाँ पर है। ये बोर्ड दिखाएं आपको, निधि वन ललिता कुंड है यहाँ पर। और निधि वन का जो गेट है प्रवेश का, उसमें हम प्रवेश कर रहे हैं। दर्शकों देखो कितने श्रद्धालु यहाँ आए हुए हैं और सभी लोग निधि वन में घूम के आ रहे हैं, निधि वन के दर्शन करके आ रहे हैं। आपको मैं बता दूँ कि निधि वन के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर बिहारी जी स्वयं आते हैं और डेली आते हैं और रात भी यहाँ पर बिहारी जी डेली आकर के करते हैं। ये निधि वन का सबसे पहला द्वार है। यहाँ कैमरा भी लगा हुआ है। मैं अपने साथ कहूँगा कैमरा भी आपको दिखाएं। यहाँ कैमरा भी लगा हुआ है और यहाँ से हम प्रवेश करेंगे निधि वन के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रसाद मिलता है। मनोकामना पूर्णी हेतु 16 श्रृंगार और सुहाग पिटानी जो है चढ़ावे के लिए यहाँ से प्रसाद मिलता है जी। तो यहाँ पर आप देखिए दर्शकों, यहाँ पर प्रसाद की व्यवस्था है भक्तों के लिए। यहाँ से भक्त लोग प्रसाद लेते हैं और अंदर चढ़ाते हैं। मैं अपने साथ इस कहूँगा कि वो मेरे साथ बने रहें और आप लोगों को हम लोग आज निधि वन के पूरे दर्शन कराएंगे। निधि वन पे जैसे ही हम प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर हमें ये पूरा खुला माहौल मिलता है। ये तो निकास द्वार है निधि वन का, यहाँ से लोग निकलते हैं। और पहले अपने साथ इस कहूँगा निधि वन की सारी चीज़ें दिखाएँ। ये कार्यालय है निधि वन का। यहाँ पर ये निधि वन का कार्यालय, यहाँ बैठने के लिए भक्तों के लिए जगह है पास में ही। यह यहाँ प्रसाद वितरण के लिए हॉल बना हुआ है जहाँ पर प्रसाद वितरण होता है। और मैं आप लोगों से बार बार ये गुजारिश करूँगा आप लोग मेरे साथ बने रहें। निधि वन में अब यहाँ से हम प्रवेश करेंगे। ये छोटा जो द्वार बना हुआ है ये निधि वन का है दर्शकों। ये देखिए प्रवेश द्वार निधि वन श्री बांके बिहारी का प्रवेश जो है जी। तो यहाँ पर गुप्तदान का पेटी भी लगी हुई है। ये देख लीजिए आप, यहाँ पर सब लोग गुप्तदान करते हैं। जिनको दान पुण्य करना हो निधि वन में प्रवेश करने से पहले यहाँ पर सब लोग कर लेते हैं। अब दर्शकों हम लोगों को आ गए निधि वन में। आप लोग अपनी आंखों को खोलिए, दिल पे हाथ रखिए और निधि वन का दर्शन कीजिए। निधि वन के बारे में जो जो चीज़ बताई होती हैं वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। निधि वन में अंदर प्रवेश कर चुके हैं दर्शकों। देखिए यहाँ पर ये जो जाली की सुविधा लगाई गई है इसलिए लगाई गई है ये, क्योंकि यहाँ पर बंदर हैं वो बहुत खतरनाक है। किसी का मोबाइल, किसी के चश्मे, किसी के पर्स यहाँ से छीन ले जाते हैं। निधि वन में ही है तुलसी वन। ये मैंने साथ ही कहूँगा ये जो आपको दिखाएं यहाँ से जालियों के पास में कैमरा ला करके, ये निधि वन में तुलसी माता जी भी हैं और निधि वन की जो ये पेड़ हैं, वृक्ष हैं, ये इनके बारे में बताया जाता है दर्शकों। आ जाओ भैया। तो जो ये पेड़ लगे हुए हैं दर्शकों, ये आप देखिए यही निधि वन है जहाँ पर डेली बिहारी जी आते हैं। और बिहारी जी आते हैं यहाँ पर बिहारी जी का श्रृंगार किया जाता है। तो वो बताते हैं जैसे पान रखते हैं और जो बिहारी जी का श्रृंगार रखते हैं वो डेली यहाँ पर बिखरा होता है और 7 तालों में जड़ के इसे रखते हैं। 7 तालों को जड़ने के बाद भी यहाँ पर जो श्रृंगार है वो पूरा हमें बिखरा हुआ मिलता है। वो ऐसा क्यों होता है ये स्वयं आप लोग जान सकते हैं, क्योंकि यहाँ बिहारी जी खुद आते हैं, पान रखते हैं उनके लिए, तो वो पान भी खाते हैं। मैं अपने साथ ही कहूँगा ये निधि वन का नज़ारा आपको पास से दिखाते हैं। देखिए उसमें भी अंदर कोई है, ये कैमरा से आपको यहाँ से दिखाएं। जैसे कि हम आपको निधि वन का पूरा नज़ारा दिखा रहे हैं, आप लोग भी हमारे साथ बने रहिए। देखिए यहाँ पर ये जाली की सुविधा इसलिए की गई है, मैं आपको फिर दोबारा से बता रहा हूँ कि निधि वन में बंदरों का आतंक बहुत है और वृंदावन में तो बंदरों का आतंक बहुत ज़्यादा ही है। ये देखिए निधि वन में जो वन है वो ये है। मुझे भी छूकर बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर लोगों ने धागे बांधे हुए हैं अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए। और मैं आपसे कहूँगा आप लोग मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको पूरी निधि वन की परिक्रमा कराऊंगा और पूरे निधि वन को मैं आपको यहीं से घुमाऊंगा और आप लोग मेरे साथ बने रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। निधि वन की शहर देखिए, यहाँ पर जो ललिता कुंड मैंने बताया था शायद ये वही ललिता कुंड है। मैं अपने साथी से गुजारिश करूँगा ये आपको कुंड दिखाएं। ये जो कुंड है ये वही ललिता कुंड है। निधि वन के अंदर जो कुंड है यहाँ राधा रानी जी आती हैं। बताया जाता है कि अब भी यहाँ पर राधा रानी जी आती हैं। दर्शकों आपको हमने ललिता कुंड के दर्शन कराए। देखो यहाँ श्रद्धालु भी आए हुए हैं जो निधि वन के दर्शन लगातार कर रहे हैं। तो आप लोग भी हमारे साथ बने रहिए और ये पूरा नज़ारा मैं आपको निधि वन का कराने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। निधि वन में देखिए मैं कहूँगा यहाँ भी एक बच्चा बैठा हुआ है अपने साथी से, ये भी आपको दिखाएं जो यहाँ पर बंदरों से सावधानी के लिए बैठा हुआ है। और यहाँ निधि वन में हम प्रवेश करेंगे तो एक मंदिर जो है आया यहाँ पर। ये आप लोग हमारे साथ बने रहे दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए यहाँ पर दर्शन है, यहाँ पर लिखा है। देखिए यहाँ पर दर्शन जो हो रहा है बहुत ही जयकारी लग रहा है। मैं अपने साथ कहूँगा ये नज़ारा आपको दिखाएं। यहाँ पर देखिए बहुत भीड़ है, श्रद्धालुओं के दर्शन सब लोग कर रहे हैं और हम आपको भी यहाँ के दर्शन कराने वाले हैं दर्शकों। आप लोग हमारे साथ बने रहिए लगातार। अच्छा आपको यहाँ दिखाएं दर्शकों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ देखें बहुत ही भक्त हैं। जैसे कि दर्शकों आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो मुख्य दर्शन है, मुख्य जो दर्शन है वो यही है।
निधिवन की गहराई में बढ़ रहे हैं। तो हमारे साथ एक साथी जुड़े हैं, हम उनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम देवा जी। तो कहाँ के रहने वाले हो देवा जी आप? वृंदावन का। यहाँ निधिवन के रहने वाले हो? हाँ जी। तो निधिवन के बारे में क्या मानना है लोगों का? इसमें भगवान जी आते हैं राज करने के लिए, आज भी राज करने के लिए अब भी आते हैं भगवान जी? तो किस तरह से बताते हैं भगवान जी आते हैं? इसमें अंदर मंदिर है, 7 तारे लगती है इसके अंदर। 7 तारे लगते हैं? हाँ जी। तो 7 तारों में से भगवान जी यहाँ दर्शन देते हैं? रोज आते हैं। रोज आते? किसी ने दर्शन किए हैं उनके कोई नहीं कर पाता है। अच्छा, कोई दर्शन नहीं कर पाता है। तो किस तरह से पता चलता है कि भगवान जी आते हैं? आते हैं, दातौन पान लड्डू सारा खाना मिलता है यहीं पे। अच्छा, जैसे रखते कब है उन्हें? उनको शाम को रखते हैं 7:30 बजे। शाम को 7:30 बजे रखते हैं और 7 ताले लगाते हैं। सुबह 7 बजे खुलते हैं, 6 बजे वो सारा कुछ बिखरा मिलता है। सारा कुछ बिखरा मिलता है। तो ऐसा भी तो हो सकता है शायद बंदर वगैरह कुछ आते हो? नहीं, 7 ताले बाद बंदर खोल लेंगे, 7 ताले। हाँ, 7 ताले बंदर नहीं खोल सकते हैं। तो 7 तालों में होकर के। और यहाँ निधिवन में जो ये पेड़ लगे हुए हैं, इनके बारे में क्या बताना चाहोगे? ये सारी गोपियाँ हैं मंदिर की। ये गोपियाँ हैं? तो मैंने तो ये भी सुना ये पेड़ ग्रोथ कम करते हैं, लेकिन इनकी जड़ें ज़्यादा चलती हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है? तो ये जो जाली लगाई गई है, ये किस लिए लगाई गई है? बंदरों का आतंक ज़्यादा होता है, आदमी का मोबाइल पर्स ले जाते हैं ना। बंदरों का आतंक। देखिए, बंदरों का नाम लेते ही बंदर हमारे सामने हाजिर हो गए हैं। ये देखिए, यहाँ छोटे छोटे प्यारे प्यारे बंदर हैं, लेकिन बहुत ही खतरनाक बंदर हैं। ये मोबाइल पर्स ये सब छीन ले जाते हैं यहाँ से। इनसे सावधान रहने के लिए बहुत ही आपको आवश्यकता है। बंदरों से हमेशा सावधान रहिए निधिवन में जब भी आओ आप। यहाँ देखिए सब लोग दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर जो देखिए, मैं कहूँगा ये निधिवन के जो वृक्ष हैं वो आपको दिखाएं। इन्हें हम पेड़ वृक्ष नहीं बोलेंगे। ये जो गोपियाँ हैं वो गोपियाँ बताई जाती हैं कि ये गोपियाँ हैं। हम एक और यही मंदिर है वो ये जो मंदिर यही है जिसमें बांके बिहारी जी डेली आते हैं। और यहाँ पर डेली का जो बांके बिहारी जी का श्रृंगार रखा जाता है और श्रृंगार फैला मिलता है। 7 तालों में से श्रृंगार जो फैला मिलता है वो देखिए आप दर्शकों होने जा रहे हैं, वो दर्शन मैं आपको कराऊंगा। क्योंकि यहाँ पर जो डेली बांके बिहारी जी और राधा जी आते हैं वो यही दर्शन है। मैं अपने साथी से कहूँगा ये दर्शन आपको लगातार कराएं। यहाँ पर देखिए लोग वक्त श्रृंगार चढ़ाते हैं। देखिए दर्शकों आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से दर्शन कराए। ये वही मंदिर है, ये वही दर्शन है दर्शकों जो यहाँ पर डेली बिहारी जी आते हैं और राधा रानी जी आती हैं। जो यहाँ पर डेली बिहारी जी और राधा रानी जी आते हैं, लेकिन 7 तालों में जो उनके 5 श्रृंगार रखा जाता है, 7 तालों को खोलकर वो 5 श्रृंगार पूरा करके जाते हैं। लेकिन फिर सुबह जब देखते हैं तो 7 ताले उन्हें सबको लगे पाते हैं। लेकिन आज तक कोई नहीं ये जान पाया कि बिहारी जी कब आते हैं, कैसे आते हैं और कैसे दांतों और ये करते हैं। जैसे हमने वो आपको मुख्य दर्शन कराए थे निधिवन के और हम गहराई में अंदर आ गए। ये दर्शन आप कर लीजिए दर्शकों। जैसा कि निधिवन में ये मैंने आपको बताया था ये बंदरों से बचने के लिए। निधिवन के जो दर्शन है वो ये है, मैं अपने साथी से कहूँगा यहाँ से जालियों में से थोड़ा क्रॉस करके आपको निधिवन का दर्शन और कराएं। यहाँ पर बीच में भी जो वृक्ष बने हुए हैं इन्हें हम वृक्ष नहीं बोलेंगे। बताया जाता है कि ये जो गोपियाँ हैं वही हैं और रात में जो है ये रास करती हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ में। यहाँ पर बताया था प्रतिदिन में प्रति रात में जो रास होती है तो ये वृक्ष जो है वो गोपियों का रूप धारण कर लेते हैं। और जैसा कि दर्शकों आप लोग हमारे साथ तभी से बने हुए और यहाँ पर हमें एक और बोर्ड लगा हुआ मिला है, जैसे कि वृक्ष व पेड़ों पर सिंदूर डालना सख्त मना है। अगर आप पकड़े जाते हो 500 रुपये आपके पास जुर्माना लगेगा। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। बहुत से लोग आते हैं जो सिंदूर डाल देते हैं पेड़ों पे, पता नहीं क्या क्या अफवाहें कर फैलाते हैं। तो ऐसा करना यहाँ पर सख्त मना है, उस पर यहाँ बहुत ही बड़ा जुर्माना है। तो हम निधिवन की और ज़्यादा गहराइयों में आते हुए निधिवन से बाहर निकल के एक निधिवन के और एक मंदिर में आए हैं। जो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर सभी लोग देखिए, यहाँ पर ये निधिवन का पूरा नज़ारा ये आपको घुमाइए गोल करके। मैं अपने साथी से कहूँगा गोल करके आपको पूरा नज़ारा निधिवन का दिखाते रहें। और दर्शकों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम जो मंदिर है उस मंदिर में भी प्रवेश करेंगे। आप लोग देखिए हम जिस मंदिर में प्रवेश करने जा रहे हैं यहाँ पर बड़ी ज़ोर से तालियाँ और भगवान का भजन चल रहा है। ये आप देख सकते हैं बंसी चोरी राधा राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी के यहाँ पर भजन चल रहा है। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। देखिए दर्शकों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर बहुत ही भीड़ लगी हुई है श्रद्धालुओं की। मैं अपने साथ कहूँगा थोड़ा सा हम आगे करके आपको दिखाएं। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। आज हम आपको जो दर्शन है बंसी चोरी सखी राधा रानी के दर्शन है वो आप लोग करिए, थोड़ा पास से कीजिए। ये दर्शन है राधा रानी बंसी सखी के, ये आप लोग जो कर रहे हैं दर्शन। चलिए दर्शकों हमने आप यहाँ दर्शन किए और यहाँ से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं।
और आगे बढ़ते हुए हम निधिवन की और गहराइयों में आते हैं और निधिवन की जो और गहराइयों में उतरिए आप लोग हमारे साथ और दर्शन कीजिए निधिवन के। यहाँ पर एक मंदिर और हमें निधिवन में अंदर मिला है, उसमें भी हम प्रवेश करेंगे और देखेंगे वहाँ पर क्या है, किन भगवान की किन देव की प्रतिमाएँ हैं। दर्शकों जैसा कि एक मंदिर में और हमने प्रवेश लिया, देखिए यहाँ पर बहुत शांति है और बड़े श्रद्धालु प्यार से बैठे हुए हैं। और यहाँ पर आप लोग देखिए, मैं अपने साथ कहूँगा ये पूरा नज़ारा आपको यहाँ से दिखाएं। कुंज बिहारी श्री हरिदास जी के यहाँ पर दर्शन हैं, स्वामी हरिदास जी के, कुंज बिहारी श्री हरिदास जी के दर्शन आप लोग देखिए। जैसा कि मैं अपने साथ कहूँगा वो कैमरा पास में ला के आपको दिखाएं यहाँ पे जो दर्शन है। चला भैया, चला मत ले चला भैया, माथा देख कर सेवा करते रहोगे ऊपर में दर्जी भीड़ आइए, माथा देख कर प्रणाम करिए, माथा देख रहोगे जो बने सेवा करिए, दान करिए, वेट करिए, प्रणाम करिए। जैसा कि दर्शकों हमने आपको स्वामी हरिदास जी के जो मंदिर है उसके दर्शन कराए और हम निधिवन की और गहराइयों में आए हैं। यहाँ पर देखिए बहुत ही जैसे श्री हरिदास जी बांके बिहारी जी नमा के नाम से यहाँ समाधियाँ बनी हुई हैं। इनके बारे में तो हमको नहीं मालूम है। ये देखिए, अब मैं अपने साथ कहूँगी समाधियाँ आपको जो दिखाएंगे, समाधि जो बनी हुई हैं यहाँ पर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं निधिवन की गहराइयों में हम लगातार बने हुए हैं और निधिवन का जो नज़ारा है अंदर का वो देखिए, यहाँ बंदर भी बहुत है। आने से यहाँ के सारे पाप धुल जाते हैं। यहाँ लोग बाग यह माटी आके अपने सिर पे भी लगाते हैं। निधिवन की जो माटी है ये बहुत पवित्र माटी बताई जाती है व्यक्ति का, बहुत ही अच्छा इसका वो है। जैसा कि आप लोगों को हम घुमाते लाएंगे पूरा रहस्य देखिए। यहाँ पर मैं पूरा नज़ारा अपने साथ कहूँगा ये दिखाएं कि भक्तजन जो है ये निधिवन का नज़ारा करते हुआ है। यहाँ पर बच्चे जो खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। यहाँ पर प्रतियोगिता भी चल रही है बच्चों की, कौन हारे कौन जीते कौन। जैसा कि दर्शकों आप लोग हमारे साथ बने रहिए और लगातार आइए। हम निधिवन जो है हम अब पूरा घूम चुके हैं। यहाँ पर निधिवन का जो निकास है उसमें आने वाले हैं। हम ये पूरा निकास निधिवन का कर चुके हैं और मैं अपने साथ कहूँगा फिर से एक बार ये निधिवन का नज़ारा आपको पूरा दिखाएं। जो निधिवन अभी तक हमने घूमा और आपने घूमा, एक साथ में घूमा, तो इसी बात पर बिहारी जी के नाम से एक कमेंट जरूर कीजिएगा दर्शकों। जैसा कि हम एक बार और यहाँ से जो जालियों से निकास करने से पहले निधिवन का पूरा नज़ारा मैं यहाँ से आपको दिखाना चाहूँगा। अपने साथ कहूँगा यहाँ कैमरा ला के और पूरा नज़ारा आपको दिखाएँ। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। लगातार निधिवन के हम दर्शन कर रहे हैं दर्शकों, तभी से आपको करा रहे हैं निधिवन के दर्शन। यहाँ आकर सभी लोग पवित्र हो जाते हैं, सभी लोगों का तन मन सब शुद्ध हो जाता है। आप लोग भी अगर निधिवन आएँ तो हमसे संपर्क जरूर करें, हमें ज़रूर बताएं, हम लोग आपको निधिवन के बहुत अच्छे से दर्शन कराएंगे। जैसा कि हम लोग उसी जगह पर आ गए हैं, ये कार्यालय है निधिवन का, वहाँ से हमने प्रवेश किया था, यहाँ से हमने निकास किया। अपने साथ कहूँगा निकास द्वार भी आपको दिखाएँ। और यहाँ पर देखिए यहाँ भक्त लोग बैठे हुए हैं और जो दर्शन कर रहे हैं कि आए हैं निधिवन का, प्रसाद ले रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं। दर्शकों जैसा कि हमने आपको अभी निधिवन के दर्शन कराए थे और निधिवन के दर्शन कराने के बाद में यहाँ के जो सेवायत हैं भीखचंद गोस्वामी जी, उनसे हम बात करेंगे। जी गोस्वामी जी, इस निधिवन के बारे में क्या खासियत है उसके बारे में आप बताएं। यहाँ जो बताया जाता है बांके बिहारी जी डेली आते हैं, क्या ये सच है? इसके बारे में थोड़ा सा। हाँ ये सच है। निधिवन एक बहुत बड़ी, वो एक विख्यात जगह है, बहुत बढ़िया जगह है। आज एक भजन स्थली है जी। निधिवन एक खजाना होता है जी। यहाँ स्वामी हरिदास जी ने अपने भजन से भजन करा तो बांके बिहारी जी स्वयं गोदी में आके बैठ गए थे। जी। स्वामी हरिदास जी ललिता सखी के अवतार थे। ललिता सखी को बाएं हाथ से रानी ने प्रकट किया था। जी। दूसरा जन्म स्वामी हरिदास जी ने लिया। स्वामी हरिदास जी तानसेन बैजू बाबा के गुरु थे। जी। हाँ, संगीत के सम्राट थे। जी। हाँ, तो यहाँ इनसे मिलने अकबर भी आया है यहाँ पर निधिवन में। अच्छा। और यहाँ आज भी नित्य रास होता है। भगवान रात को रास करते हैं। जितने भी वृक्ष हैं ये सब गोपी का रूप है, रात को गोपी बनते हैं। जितने भी वृक्ष गोपी का रूप ले लेते हैं रात में ले लेते हैं। इनकी जड़ें, इनकी जो पेड़ है सब खोखले हैं। हरियाली आपको सबको मिलेगी। पेड़ खोखले और हरियाली सब पर है। हाँ, और ये जो पेड़ है सीधे कोई खड़ा नहीं है, सब जमीन को नमन करते हैं। और यहाँ पर जो रंगमहल है वहाँ पर रात को जो रास होता है ना, उसके लिए हम सैया लगा के जाते हैं। पान, दातुन, श्रृंगार का सामान सब कुछ सजा के जाते हैं। सुबह वहाँ अवश्य कुछ ना कुछ मिलता है, चिन्ह मिलते हैं देखने को। चिन्ह मिलते हैं। बिहारी जी आए थे यहाँ, रास किया था। बिल्कुल मिलते हैं। और जितने भी आप बंदर देख रहे हैं ना, शाम को 7 बजे बाद एक भी बंदर निधिवन के अंदर नजर नहीं आएगा। अच्छा, जितने बंदर यहाँ पर है शाम को 7 बजे के बाद बंदर भी नजर नहीं आएगा। अच्छा, मैंने सुना था शाम को 7 बजे के बाद यहाँ चींटियाँ भी नजर नहीं आती हैं। नहीं, चींटी तो होती है, चींटियों का क्या है, चींटी। ये हाँ, चींटी वगैरह तो ये सांप है, चींटियाँ इनकी तो धरती है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अच्छा, जैसे बताते हैं महाराज जी यहाँ पे जो आसपास में जो निधिवन के घर हैं उनकी जो खिड़कियाँ थी, खिड़की बंद हो जाती है। और काफ़ी चैनल वाले ऊपर छत पे भी रहे हैं। अच्छा, रात में रहे सब लोग? हाँ, चैनल वालों ने ऊपर छत पे से भी वो करा है। रिसर्च किया? हाँ,
अच्छा, नासा के बारे में बताया था, नासा ने कुछ रिसर्च किया, किस तरह से की थी? मेरे में नासा के नाम से डालिए आप। अच्छा, उन्हें भी सत्य पाया है कि यहाँ भगवान आज भी आते हैं। आज भी आते हैं। अच्छा, उन्होंने रिसर्च की थी तो उन्हें क्या पाया गया था यहाँ पर? कोई उनके कैमरा में कुछ ऐसा कैद हुआ? नहीं, वो उन्हें जो अपना रिसर्च करा, ये लिखा है कि यार आज भी भगवान आते हैं, उनका है। अच्छा, यहाँ आप पर डाल के देखना। यहाँ पर जो 7 ताले लगाए जाते हैं, वो किस तरह से लगाए जाते हैं, उनके बारे में बताया। 7 ताले रंगमहल में लगाए जाते हैं, रंगमहल में लगाए जाते हैं। जब बंद करते हैं 7 ताले लगा के बंद करते हैं। अच्छा, और सुबह खोलते हैं 7 तालों को, खोलने के बाद में सब कुछ बिखरा मिलता है हम लोगों दूसरा मिलता है। को। जैसा कि दर्शकों आप लोगों को आपने सुना भी होगा, बताया भी होगा, हमने अभी भिक्षण गोस्वामी से बात की तो गोस्वामी जी ने भी हमें ये बताया कि ये एकदम सत्य है। यहाँ नासा ने भी रिसर्च किया, ऐसा भी गोस्वामी जी ने बताया, और बहुत चैनल वालों ने भी यहाँ रात को रुककर रिसर्च किया, लेकिन जो भी है ये एकदम सत्य है। यहाँ रुक के नहीं, ऊपर छत पे बैठ के। ऊपर छत पे रुक के? हाँ, निधिवन में अंदर ही तो छत पे? नहीं, आप पड़ोस में। अच्छा, पड़ोसियों की छत पे बैठ के उन्होंने रिसर्च किया है, लेकिन जो भी है सत्य पाया गया है। दर्शकों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग हमारे साथ बने रहे। निधिवन के आज हमने आपको दर्शन कराए हैं, वृंदावन के बहुत ही महाराज जी हो गए, हम आपको इंटरव्यू दिखाएंगे। जिन जिन लोगों के आपको इंटरव्यू देखने हैं उनकी आप कमेंट कीजिए हमारे पास, और हम कोशिश करेंगे उनके इंटरव्यू दिखाने के। जिन मंदिरों को आपको दर्शन करने हैं आप हमारे पास उनकी कमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे अपने चैनल के माध्यम से उन मंदिरों के आपको दर्शन कराने के लिए। धन्यवाद।